ऐ कुर्बानी करने वालों, कुर्बानी करते हुए इतना ख्याल रहे कि मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करो। ताजदारे मदीना का जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करते हुए, उस तरीके पर अमल करते हुए कुर्बानी करो। अपना पैसा भी खर्च करते हो, जानवर भी लेके आते हो, उसे खिलाते पिलाते भी हो, नहलाते धुलाते भी हो, सारे काम करते हो, सारा एहतमाम करते हो, तो फिर इतना याद रहे कुर्बानी करते हुए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम समझते हैं मामूली बातें हैं, मगर उनकी वजह से कभी कभी कुर्बानी जाया हो जाती है। जानवर ज़िबा नहीं हो पाता, हलाल नहीं हो पाता, मुर्दार रह जाता है। तो याद रखना, कुर्बानी करते हुए कोई ऐसी कभी गलती ना करना कि जिससे कुर्बानी जाया हो जाए। ऐ मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आओ मैं आपको बताता हूँ, कुर्बानी करने वालों बड़ा एहतमाम किया है, बड़ी खुशियाँ हैं। ईद उल अज़हा आ रही है, जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे, अपने परवरदिगार को राजी करेंगे। अल्लाह ताला को राजी करना है, सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करना है, हजरत इब्राहीम की सुन्नत को अपनाना है, उनकी सुन्नत पे अमल करना है। तो इतना जरूर याद रहे, कुछ छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं छोटी हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी हुआ करती हैं। पहले जरा सा ये जान लो कि जानवर को ज़िबा करने का तरीका क्या होता है, जानवर को किस तरह से ज़िबा किया जाए। ऐ लोगों, यहाँ दुनिया के अंदर आज हम देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा अहम मामला है उस पर तवज्जो नहीं होती है, उसको हम नजरअंदाज कर दिया करते हैं। आज क्या हो रहा है, आज दुकानों पर जो गोश्त बिक रहा है उस गोश्त को हम लाते हैं मार्केट से, हम दुकान से खरीद के लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, मगर हमें यह पता नहीं होता ज़िबा करने वाला कौन है। अब तो फैक्ट्रियों से आने लगा है, मशीनों पे जानवर को काटा जा रहा है, मशीनों पे काट के तैयार करके ला रहे हैं, पता नहीं, खबर नहीं कि ज़िबा करने वाला कौन है, कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम, क्योंकि गैर मुस्लिमों की भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। और ये भी नहीं पता कि अगर मुसलमान है तो किस अकीदे से ताल्लुक रखता है, वो सुन्नी है या देवबंदी वहाबी है, बदअकीदा तो नहीं है। याद रखना, हम कुर्बानी करें यहाँ पर भी लिहाज रहे, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में गोश्त लाकर बनाते हैं खाते हैं उसमें भी ये याद रखें कि ये मालूम होना चाहिए ज़बीहा किसका है। तो आम दिनों में भी जब ये ख्याल रखना जरूरी है कि ज़बीहा गैर मुक़ल्लिद बदअकीदा देवबंदी वहाबी या किसी बदअकीदा का ज़बीहा न हो, तो कुर्बानी में तो बहुत खास ख्याल रखा जाए कि कोई बदअकीदा ज़िबा न कर दे जानवर। सुन्नी सहीउल अकीदा, जिसे दुआ पढ़नी आती हो कायदे से तरीके से, वो जानवर को ज़िबा करे। तरीका क्या है, जानवर को लिटाएं और लिटाने के बाद में किबला रू, किबले की तरफ उसका मुंह करें, और लिटाने के बाद में उसके पैर अच्छे से बांध लें और उसको पकड़ लें, क्योंकि बाज़ औक़ात तगड़े तंदुरुस्त मजबूत फरबा जानवर जो होते हैं वो कुर्बान गाह में जब उनको लिटाया जाता है और जब छुरी चलाई जाती है तो वो उछल जाते हैं, भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो लिहाजा पहले उसको अच्छे से बांध लिया जाए। जानवर को लिटाया, लिटाने के बाद में बांध कर अच्छे से उसको पकड़ लो मजबूती से। फिर जो ज़िबा करे हाथ में छुरी ले, छुरी तेज होना चाहिए और पहले से तेज करके रखें। यह भी ना हो कि जानवर के सामने छुरी को तेज किया जा रहा है। ताजदारे मदीना एक मकाम से मेरे आका का गुजर हुआ, मेरे मुस्तफ़ा करीम गुजर रहे हैं। आका ने देखा जानवर को ज़िबा करने की तैयारी है, जानवर को गिरा लिया गया, लिटा लिया गया है। अब वो ज़िबा करने वाला उसके पैरों पर पैर रखे हुए है और छुरी को तेज कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, छुरी को तेज कर रहे हैं, जानवर को ज़िबा करना है। मेरे आका ने फरमाया,
ये तुम एक वक्त में इसे 2 मौत का दर्द और 2 मौत की तकलीफ और अजियत दे रहे हो। या रसूल अल्लाह 2 मौत की अजियत कैसे? मेरे आका ने फरमाया इसके सामने छुरी तेज जो कर रहे हो ये तुम्हें पहले से तेज करके रखना था और इसके सामने छुरी को तेज नहीं करना था, ये इसको डबल अजियत दे रहे हो। तो याद रहे जानवर को ज़िबा करने से पहले जानवर के सामने नहीं, छुपा कर अलग जगह पर छुरी को पहले से तेज कर लें और छुरी तेज होनी चाहिए ताकि जल्दी ज़िबा हो जानवर। कम अजियत दें, जानवर को कम तकलीफ दें, ज़िबा करें। ज़िबा तो करना है अल्लाह के नाम पर, मगर यह ख्याल रहे कि जानवर को कम तकलीफ दें। अब किस तरह से ज़िबा करें? ज़िबा करने वाले साहिब हाथ में छुरी पकड़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुस्लिमीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़कर फिर तकबीर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए जानवर की गर्दन पर छुरी को चलाना है। जानवर की गर्दन पर छुरी चलाई जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बराबर पढ़ते जाएं, अल्लाह के नाम से ज़िबा करें। और हमने देखा है हिस्से वाली कुर्बानी 7 लोगों का हिस्सा, तो कहते हैं हाथ तुम भी रख दो, हाथ तुम भी रख लो। 2-4 लोग हाथ रखते हैं छुरी पर। अब छुरी चलाने वाले छुरी चला रहे हैं, 2-4 के हाथ रखे हुए हैं, एक पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बाकी खामोश है, छुरी चल रही है। जितने लोग भी छुरी को पकड़ेंगे हाथ लगाएंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, सबको पढ़ना जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, जो ज़िबा करने आते हैं मौलवी साहब या हाफिज साहब या कारी साहब, वो ज़िबा कर रहे होते हैं कि उनके छुरी चलाते ही अभी जानवर की खाल ही कटी होती है, सिर्फ गले की, सांस की नाली भी नहीं कटी होती है, कि वो कसाई जो होते हैं कसाब, वो छुरी लेकर उनको हटा देते हैं, मौलाना आप हट जाओ, आपके कपड़ों पे खून आ जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। वो वहां से लेकर छुरी चला देते हैं। अब वो सोचते हैं कि मौलाना साहब ने, इमाम साहब ने पढ़ दिया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अब मुझे जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि उनके जनाब के मुंह में पान होता है, गुटखा होता है। वो सोचते हैं क्या गुटखा मैं थूकूं, क्या मैं पान थूक कर खराब करूं। 5 रुपए का गुटखा खराब नहीं करना चाहता और 5 रुपए के गुटखे के चक्कर में उस कुर्बानी को खराब कर देता है, उस जानवर को मुर्दार छोड़ देता है, वो ज़बीहा खराब हो जाता है, मुर्दार हो जाता है, इसलिए कि इसने रगें काटी हैं आगे, इसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा। तो याद रहे, अगर वो छुरी दरमियान से हाथ में ले रहा है, कह रहा तुम हट जाओ, तो कहना कि तू बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते जाना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर पढ़ना, उसके बगैर ज़िबा न करना। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए ज़िबा किया जाए। जब जानवर ज़िबा कर लिया तो किस तरह से ज़िबा करें? फरमाया 3 रगें या 4 रगें जानवर की कटें, ये सांस की नाली, उसके बाद में 3 रगें या 4 रगें जानवर की कट जाएं। जब ये रगें कट गई तो उसके बाद में फरमाया गया कि अब जानवर को ठंडा होने दो, और ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का तरीका है। ताजदारे मदीना हर साल ईद उल अज़हा पर 2 कुर्बानियां किया करते थे, एक कुर्बानी अपनी जानिब से, एक कुर्बानी अपनी उम्मत की जानिब से किया करते थे। मेरे आका ने मौला अली को भी 2 कुर्बानियां करने का हुक्म दिया, एक कुर्बानी अपनी जानिब से, एक उम्मत की जानिब से। कितना प्यार किया है मेरे आका ने उम्मत से, कितनी मोहब्बत है मेरे आका को। मेरे मुस्तफ़ा करीम उम्मत की जानिब से भी कुर्बानी कर रहे हैं। ताजदारे मदीना
अपने हाथ से छुरी चलाते, अपने हाथ से ज़िबा किया करते थे। और मेरे आका ने फरमाया अपने हाथ से जानवर को ज़िबा किया करो, अपने हाथ से जानवर को ज़िबा किया करो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो किसी सुन्नी सही उल अकीदा पढ़े लिखे आदमी को बुला लो जो दुआ कायदे से पढ़ सके, करीने से दुआ को पढ़ सके, उस इंसान को बुला लो, वो इंसान ज़िबा कर दे। 3 रगें कटनी चाहिए या 4 रगें कट जाएं, लेकिन खबरदार उसके आगे छुरी ना चलाना, जानवर को ठंडा होने देना। उसके आगे जो गर्दन तक बिल्कुल जो अंदर हड्डी तक पहुंच जाते हैं, हड्डी में हराम मग़ज़ होता है, वहां तक छुरी चल जाती है। हराम मग़ज़ पर जब छुरी लगती है तो उसका इन्फेक्शन खून के अंदर और उसका इन्फेक्शन गोश्त के अंदर आ जाता है, फिर वो गोश्त नुकसान देता है, मुज़िर बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि जितना भी इन्फेक्शन होता है, जितना भी सब कुछ बीमारियां होती हैं वो खून में होती हैं। इसीलिए रगे कटने के बाद में इंतज़ार करो कि प्रेशर के साथ में रगों से खून निकले, और जब रगों से प्रेशर से खून निकलता है तो पूरे जिस्म के अंदर से, गोश्त के अंदर से सारा खून निकल के आ जाता है। अब जब सारा खून निकल के आ गया तो बीमारियां भी निकल गई, सारे इन्फेक्शन निकल गए, सारी बीमारियां निकल गई। मगर हमारे यहाँ जो आते हैं काटने के लिए, जो कसाब आते हैं जानवर को कुर्बान करने, काटने, बोटियां बनाने के लिए, उन्होंने कई जगहों का लिया हुआ होता है, उन्होंने कई जगह पर वादा किया हुआ होता है, उनको ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, जल्दी किया करते हैं। जल्दबाजी में क्या होता है, वो जानवर के सीने की तरफ अंदर को छुरी डालते हैं और अंदर एक झिल्ली होती है, उसको काट दिया करते हैं। जैसे ही उसको काटा तेजी से खून निकला, जानवर बहुत जल्दी ठंडा हो गया। ऐ लोगों, ये खिलाफ सुन्नत तरीका है, खून नसों से निकलते रहना चाहिए। जानवर पहले ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद में बाकी आगे का काम करें, खाल उतारें, फिर आगे का काम करें। और जब तक, मेरी राय ये है कि जब तक वो ज़िबा करने के बाद में जानवर ठंडा हो, उतनी देर तक के लिए कसाब को, उस कसाई को लाकर चाय दे दो या किसी और काम में मशगूल कर दो ताकि जानवर ठंडा हो जाए। वरना वो तो जल्दी करेंगे और वो जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान आपका हो जाएगा। वो गलत तरीका है। तो ये गलतियां वो हैं जिनकी वजह से आप हजरात अपनी कुर्बानी में कमी पैदा कर लेते हैं। वो जल्दी करे ना कि जल्दी जानवर का खून निकलेगा, ठंडा हो जाएगा। उसको कहना रगें कट गई हैं, खून निकलने दो, ठंडा होने दो। जब जानवर ठंडा हो जाएगा उसके बाद में फिर इसकी खाल निकालना है, उसके बाद में फिर बाकी काम करना है। वो अंदर सीने की तरफ अलग अलग मुख्तलिफ उसके नाम हो सकते हैं, हमारे यहाँ गालिबन उसको कुछ बोलते हैं। सीने की तरफ को अंदर को छुरी डालते हैं, फिर उसको छुरी मारते हैं तो तेजी से खून आता है। वो ना करने दे कभी भी। उसके अलावा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बराबर पढ़वाएं। अच्छा, ज़िबा कर दिया गया जानवर, ज़िबा करने के बाद में फिर दुआ पढ़ी जाएगी। ज़िबा करने के बाद में कुर्बानी जिन लोगों की तरफ से है उनके नाम शामिल करके दुआ पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीली का। ये दुआ जब पढ़ी जाएगी तो ये बाद में पढ़ी जाएगी। और इसमें क्या है, अगर अपनी जानिब से है तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता, और अगर दूसरों की जानिब से है तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला फला नाम लेंगे और दुआ पढ़ देंगे। इस तरह से कुर्बानी का आप जो है एहतमाम करें। एक बात और ज़हन नशीन कर लें, हिस्सों वाली जो कुर्बानी होती है, हमारे यहाँ क्या होता है, छुरी ली, हर हिस्सेदार से लो जी इस पे हाथ रख दो, लो जी इस पे हाथ रख दो, लो जी इस पे हाथ रख दो। समझ रहे हैं कि बस हाथ रख दिया, अब ज़िबा हो गया जानवर, सबकी कुर्बानी अब कबूल हो गई। वो दुआ जरूर पढ़वाएं, अपने नाम लिख कर दे दें पहले से ज़िबा करने वाले साहिब को, कहें कि ये नाम है जिनके नाम से कुर्बानी है। हिस्सेदार है तो सातों के नाम लिख कर दे दो कि ये ये नाम दुआ में शामिल करें। अब उसके बाद में जानवर को ज़िबा कर लिया गया,
तो इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। क्यों? इसलिए कि आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं। और कोशिश करें कि अगर आप ज़िबा करना जानते तो अपने हाथ से ज़िबा करें अपने जानवर को। मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने हाथ से किया करते थे। और एक मौका तो ऐसा आया, हुजूर ने 40 ऊंटों की या गालिबन 39 कुर्बानियां पेश की, तो हुजूर ने सारे जानवर अपने हाथ से ज़िबा किए। सहाबा देख रहे थे कि हुजूर इतनी कुर्बानियां करेंगे, इतने ऊंट कुर्बान करेंगे, थक जाएंगे। हर ऊंट को बांधना भी है, गिराना भी है, फिर ज़िबा करना है, फिर दूसरे के साथ ये प्रोसेस, फिर तीसरे के साथ। मगर मेरे अजीजों गौर करो, मेरे आपके नबी, सारी कायनात के नबी मुस्तफ़ा करीम वालिए कौनैन की शान ये जानवरों को मालूम था कि आज ज़िबा करेंगे मदीने के ताजदार, तो अपनी किस्मतों पे नाज कर रहे थे कि ज़िबा तो होना है अल्लाह के नाम पर, मगर होना है रसूल अल्लाह के हाथ से ज़िबा। अल्लाह के नाम पर ज़िबा होंगे, मुस्तफ़ा के हाथ से ज़िबा होंगे। जानवर भी मगन हैं, खुद ब खुद जानवर आका की बारगाह में आते हैं, लेट जाते हैं, हुजूर छुरी चलाते हैं, ज़िबा करते हैं, फिर दूसरा आता है वो लेट जाता है, तीसरा आता है वो लेट जाता है। हुजूर ने सारे ऊंटों की कुर्बानी पेश कर दी, सबको ज़िबा कर दिया। कुर्बानी करने वालों, पैसे भी खर्च कर रहे हो, एहतिमाम भी कर रहे हो, जो काटने आता है उसे पैसे भी दे रहे हो, तो कहना पैसे दे रहे 100-200 रुपए ज्यादा ले ले, मगर जैसे हम कहें सुन्नत तरीके के मुताबिक जानवर को ज़िबा करके जा, ये सारा एहतिमाम करें, इस तरह से जानवर की कुर्बानी करें। जानवर की कुर्बानी करो, बड़ा सवाब है। हुजूर ने फरमाया जमीन पर खून बाद में गिरता है, अल्लाह जानवर को कुर्बान करने वाले शख्स की कुर्बानी को पहले कबूल फरमा लिया करता है। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है। कुर्बानी करने वालों खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पर नाज करो, अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई है हुजूर के सदक़े में। और मैंने जिस तरह गुज़िश्ता बयानात में बार बार अर्ज किया है कि जब पैसे भी खर्च हो रहे हैं तो फिर कितना वक्त लगता है सुनन और मुस्तहिब्बात पर अमल करने में। हुजूर ने फरमाया नाखून ना काटो, बाल ना काटो, मूंछें ना तराशो। क्यों? हुजूर फरमाते हैं कि ये ना करो, ये मुस्तहब है। हुजूर ने फरमाया ना करो ये सब, कुर्बानी कर लो, उसके बाद में मूंछें भी तराश लो, नाखून भी काट लो, बाल भी काट लो। इसी तरह से ये वो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं जिन पर अमल करना और इनको गौर से सुनना बेहद जरूरी है। कोई मामूली काम तो नहीं हो रहा है, हजरत इब्राहीम की सुन्नत अदा हो रही है। कोई मामूली काम तो नहीं हो रहा, हुजूर के तरीके पे अमल हो रहा है। मेरे मदनी करीम आका ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने जानवर ज़िबा किए हैं तो इस तरह से कि जानवर को अजियत भी कम हो। हम जानवर को अजियत दे रहे हैं, छुरी पे धार नहीं है, छुरी चलाना शुरू कर दिया, छुरी जानवर के सामने तेज कर रहे हैं। ताजदारे मदीना का हुक्म ये, जानवरों से प्यार करो, जानवरों से मोहब्बत करो, उन्हें कम अजियत दो। अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहे हो। मेरे आका तो जानवरों से बड़ा प्यार करते थे और जानवर भी मेरे मुस्तफ़ा करीम से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम एक अंसारी के बाग से गुजर रहे हैं, एक ऊंट हुजूर की बारगाह में रोकर फरियाद करने लगा। हुजूर के कानों में रोने की आवाज आई, मेरे आका गए, वो जानवर है, ऊंट है, अपनी फरियाद सुनाता है, कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खिलाता पिलाता कम है। ताजदारे मदीना से उसने शिकायत की। मेरे आका ने अंसारी से कहा, हे अंसारी, ये तेरा ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है, इसे खिलाता कम है, काम ज्यादा लेता है, इसे खिलाया कर, इसका ख्याल किया कर, इससे काम लेता है तो इसका पूरा ख्याल भी किया कर, इसे खिलाया पिलाया कर। ये प्यार है मेरे आका का जानवरों से। और हुजूर का तो जब बचपन था तब भी जानवर किस कदर प्यार करते थे।
हजरत हलीमा सादिया के शहजादे जनाबे हजरत अब्दुल्ला बकरियां चराने के लिए जंगल में जाते थे। मेरे हुजूर जब बड़े हुए तो मेरे आका ने फरमाया मैं भी जाऊंगा। हुजूर भी जंगल बकरियां चराने जाते रहे। एक रोज मेरे आका को मौसमी बुखार आ गया। मौसम के तब्दील होने के सबब बुखार आ गया। हुजूर नहीं गए। जिस दिन हुजूर नहीं गए उस दिन क्या हुआ, जनाबे अब्दुल्ला हलीमा सादिया के बेटे दौड़े दौड़े घर आए और आकर माँ से कहने लगे, ए अम्मी, हमारी सबसे मोटी ताजी बकरी जो सबसे ज्यादा दूध दिया करती है, उस बकरी को जंगल के शेर ने उठा लिया है। हजरत हलीमा सादिया ने सुना, घबरा गई। हुजूर के कानों में आवाज पहुंची, हुजूर तशरीफ लाए, निकल कर आए। बकरी उठा ली जानवर ने, शेर ने। चलो मेरे साथ। ताजदारे मदीना उनको लेकर जंगल में आए। मेरे आका ने फरमाया, बताओ कहां से तुम्हारी बकरी उठाई शेर ने। हजरत अब्दुल्ला ने, मेरे आका के रजाई भाई हैं, उन्होंने इशारा किया, फला जगह से उठाई है। मेरे आका बड़े आगे। मेरे आका ने फरमाया, या अबल हारिस, मेरे आका ने फरमाया, ओ जंगल के शेर, बाहर निकल के आ। खुदा की कसम, ताजदारे मदीना ने जैसी आवाज लगाई, एक शेर नहीं आया, दो तीन नहीं आए। उस जंगल के अंदर जितने भी शेर थे, सारे के सारे शेर निकल कर आ गए। हुजूर के कदमों पे झुक गए, सर रख दिया। एक बूढ़ा शेर निकल के आया, बकरी को साथ लेके आया। बकरी को लाकर छोड़ा, हुजूर के कदमों पे सर रखा, आंखों में आंसू है, रोकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारी क्या मजाल के आपकी बकरी को उठाकर खा ले, हमारी क्या बिसात, क्या मजाल, हमारी जुर्रत नहीं। या रसूल अल्लाह, आप जंगल नहीं आए, आपका दीदार नहीं हुआ, आपकी जियारत नहीं हुई, बकरी को इसलिए उठाया, हम बकरी उठाएंगे, आप छुड़ाने आएंगे, हमें आपका दीदार हो जाएगा, हम आपकी जियारत कर लेंगे। हुजूर बकरी को खाने के लिए नहीं उठाया, आपकी जियारत के लिए उठाया था। ये प्यार है जानवरों से हुजूर का। हुजूर का गुजर हो रहा है जंगल से, एक हिरनी शिकारी के जाल में फंसी हुई है, रो के फरियाद करती है, ए गमखारे उम्मत, ए जाने कायनात, ए अल्लाह के पैगंबर, करम फरमाइए, मैं शिकारी के जाल में हूं, वो गार में उधर मेरे दो बच्चे हैं, भूखे हैं, वादा करती हूँ जरा सी आजादी मिले, बच्चों को जाकर दूध पिला के आ जाऊं, बच्चों की फिक्र, इतनी मोहलत दे दें, आजाद कर दें, मैं वापस आऊंगी, वादा है। वादा इमामुल अंबिया से किया है हिरनी ने, मेरे आका ने आजाद कर दिया। शिकारी कहने लगा, तुमने क्या कर दिया, मेरा शिकार जो मैंने पकड़ा था तुमने उसको आजाद कर दिया। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, परेशान क्यों होता है, मुझसे वादा करके गई है वापस आएगी। कहने लगा, कैसी बातें करते हो, जो शिकार चला गया वो वापस कैसे आ जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मुझसे वादा करके गई है वो जरूर आएगी, इंतजार हो रहा है, इधर शाम का वक्त है। वो कहने लगा, अब नहीं आएगी। मेरे आका ने फरमाया, जरूर आएगी। और तभी मेरे आका की नजर पड़ी, सामने से हिरनी अपने बच्चों को लेकर आ रही है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ओ शिकारी, ओ यहूदी, देख ले वो हिरनी आ रही है। उसने देखा, हैरान हो गया। हिरनी आई, आका के कदमों पे सर रखा, कहा, हुजूर मैंने वादा निभा दिया, मैं आ गई। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ओ यहूदी, तेरी हिरनी, तेरा शिकार, ये देख ले आ गई। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हिरनी वापस आ गई, मुझे पता लग गया, जिसके फरमान पर, जिसके वादों पर अमल जानवर किया करते हो वो वाकई अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है। या रसूल अल्लाह, मैंने हिरनी को आजाद किया, आप मुझे कुफ्र से आजाद करके अपना गुलाम बनाइए, मैं हिरनी को आजाद करता हूं, आप मुझे जहन्नम से आजाद कर दीजिए।
ये हुजूर की जानवरों से मोहब्बत है, जानवरों से प्यार है। तो जानवरों से प्यार करें, जानवरों को अजियत ना पहुंचाएं। ये आजकल जो हो रहा है ना, कभी भी किसी भी कुत्ता रास्ते में बैठा है आराम से, इंसान चलते हुए जा रहा है, बेवजह उसमें एक लात मार दी। अरे खुदा के बंदे, कुत्ता भी तुझे देख के हैरान है कि ये अजीब आदमी है, कुत्ता मैं हूं, मुझे ये काम करना चाहिए था कि चलते आदमी को भौंकना था, चलते आदमी को काटना था, मगर काम मेरा वाला ये कर रहा है, मैं सुकून से बैठा हूं, ये चलते हुए जा रहा है, मगर मुझे बैठे हुए को लात मार के जा रहा है खामखा, ढेला उठा के मिट्टी का मार दिया। घर में बिल्ली कबूतर वगैरह होते उनको मारने लग गए, बिल्ली को मार दे। हुजूर ने फरमाया एक औरत, फरमाया गया एक औरत तो जहन्नम में फकत इसलिए जाएगी कि वो बिल्ली को मारने की वजह से, बिल्ली को मारने की वजह से एक औरत सिर्फ इसी वजह से जहन्नम में जाएगी। तो जानवरों से प्यार करें, तो जानवर ज़िबा करने, अजियत न दें जानवरों को, तकलीफ न दें जानवरों को, अजियत न दें, ज़िबा करें अल्लाह के नाम पर। कुर्बानी के आदाब को मलहूज रखें, कुर्बानी के आदाब को मलहूज रखकर कुर्बानी की जाए।